नरकटियागंज विधानसभा के बारे में, जो कि पश्चिम चंपारण जिला में वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह बिहार विधानसभा के नंबर 3 पर सीट आता है। इसका क्रम संख्या 3 है। दोस्तों, ये राष्ट्रीय पार्टी का लड़ाई वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से न तो जदयू का कोई खास प्रभाव है, नहीं तो आरजेडी का कोई खास प्रभाव है। यहाँ पे बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी, वो चुनाव जीतती और हारती रही है। इस बार भी अभी निवर्तमान विधायक भी बीजेपी से रश्मि वर्मा है, जो इस बार के भी टिकट के दावेदार हैं। लेकिन इस बार उनका मुकाबला जो है कांग्रेस के साथ साथ उनके अपने जो पार्टी के सहयोगी लोग हैं उनसे भी है, जो टिकट के दावेदार है। हो सकता है आजकल में उनका टिकट जो है मिल जाए या टिकट कट जाए, किसी और उम्मीदवार को भी टिकट मिल सकता है। बात करते हैं दोस्तों इस विधानसभा के इतिहास का, तो 2020 विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें बात कर लेते हैं। तो रश्मि वर्मा जो है चुनाव जीती थी बीजेपी की ओर से, जिनको 75,484 वोट आया था। और दूसरे नंबर पर जो रहे थे वो कांग्रेस की तरफ से थे विनय वर्मा, जिनको 54,350 वोट मिला था, वो दूसरे नंबर पर रहे। साथ ही साथ तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार थी रेणु देवी, जो तीसरे नंबर पर रही, और उनको 7674 वोट कुल मिला के मिला था। बात करते हैं वोटिंग परसेंटेज की, तो रश्मि वर्मा को 45.85% वोट मिला था। साथ ही साथ कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे विनय वर्मा, उनको 33.02% वोट मिला था। बात करते हैं इस बार होने वाला चुनाव में, 2025 के चुनाव में मुख्य उम्मीदवार कौन कौन से हैं जो इस इलेक्शन में वहाँ से टिकट के दावेदार है और लड़ाई में बनना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनका मतलब भाग खुल जाए और वो विधायक बन जाए। वैसे लोगों की बात करते हैं जिसमें किन्नर माया रानी बहुत ही छाई हुई है और उनका प्रचार प्रसार लोगों को पोस्टर बैनर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा दिख रहा होगा। तो माया रानी का प्रचार बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो कि मतलब किन्नर समाज से आती है। साथ ही साथ बात करते हैं बीजेपी की तरफ से, तो रेणु देवी और रितेश पांडे जो है बीजेपी की तरफ से टिकट के दावेदार हैं। साथ ही राजन तिवारी हैं, वो भी टिकट के लिए बहुत ही मतलब मेहनत कर रहे हैं और फील्ड में भी अपना मेहनत दिखा रहे हैं। तो देखिए एनडीए की तरफ से किनको टिकट मिलता है, ज़्यादा चांस है कि रश्मि वर्मा को ही टिकट मिल सकता है, नहीं तो हो सकता है कि टिकट किसी नए उम्मीदवार को भी मिल जाए। बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से वली अहमद भी टिकट के दावेदार है। साथ ही साथ आरजेडी की तरफ से जो है गुलाम कादिर हैं, जो आरजेडी की तरफ से टिकट के दावेदार है। परंतु इस सीट पे आरजेडी का टिकट मिलता हुआ तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि महागठबंधन में आरजेडी को कांग्रेस को भी सीट देना है और भी पार्टी सहयोगी पार्टी को सीट देना है। तो इस सीट पे आरजेडी चुनाव लड़ेगी ऐसा लग तो नहीं रहा, परंतु गुलाम कादिर जो है लगे हुए हैं, देखिए क्या होता है। साथ ही साथ कांग्रेस के जो पिछले बार उम्मीदवार रहे थे विनय वर्मा, वो भी टिकट के दावेदार हैं और मतलब फील्ड में जो है अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच अपना पकड़ बना रहे हैं। तो महागठबंधन और एनडीए के बीच में तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जन सुराज उनका जो पार्टी है वो कोशिश कर रहा है कि तीसरा कोण बनाए। कितना सफल हो पाते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, परंतु 11 नवंबर के जो चुनाव है वहाँ पे वो दूसरे चरण में तो देखना होगा कि पश्चिम चंपारण और नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या करते हैं। दोस्तों, ये सीट फेमस है, मनोज बाजपेयी जो अभिनेता है हिंदी फिल्म जगत के, बहुत ही मशहूर अभिनेता हैं, उनके क्षेत्र में आता है। तो नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा इस बार, आप सभी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि इस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति का या किस समूह का ज़्यादा प्रभाव है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो राजपूत, भूमिहार और कुर्मी सबसे ज़्यादा आबादी इस सीट पे है। इनका बहुत ही अच्छा खासा प्रभाव इस सीट पर देखा जाता है। साथ ही साथ यादव एवं ब्राह्मण, इनका भी अच्छा खासा वहाँ पे आबादी है और इनका भी जीत हार में निर्णायक भूमिका रहता है। बात करते हैं माइनॉरिटी की, तो उनका भी आबादी लगभग यहाँ पे 20% के आसपास है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब है महागठबंधन के लिए और एनडीए के लिए। तो एनडीए के कोर वोटर के मैं पहले ही बता दिया कि उनका भी अच्छा खासा आबादी है, इसलिए तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। बात करते हैं वहाँ पे एससी कैटेगरी के भी लगभग 16% के आसपास आबादी है। तो यहाँ पे मिला जुला के आबादी है, किसी एक खास पार्टी के लिए आसान रास्ता नहीं है, तगड़ी फाइट देखने को मिल सकती है। और 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता क्या निर्णय लेगी ये तो 14 नवंबर को पता चल ही जाएगा। किसके सर पे ताज सजेगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।